बहुत सेक्सी हो। इस तरीके का देहातीपना। आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000। क्रिंज बिहेवियर। जो एक करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम। छपरीपना। आपको कहा गया मैंने? किसको बोला? मैं तो समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल रहा। और यहाँ पर तो सारी हदें पार हो जाती हैं जब ये लड़का किसी की वाइफ को, जो कि एक रशियन है, 6000 के नाम से बुलाता है। 6000 तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6000 INR। मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आपको कहा था क्या? किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आप। किस तरीके का ये माइंडसेट है? आप सोचो, जिस व्यक्ति की वो वाइफ है उसे कैसा फील हो रहा होगा, कितना गुस्सा आ रहा होगा, और वो लेडी जिसे ये 6000 कह के बुला रहा है उसे कितना दुख हो रहा होगा। वो किसी की बहन, माँ, बेटी और वाइफ है, और ये इंसान उसे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट कर रहा है। वीडियो में देहाती पने से मेरा मतलब अनपढ़ लोगों से या कम पढ़े लिखे लोगों से नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से है जो अनसिविलाइज्ड हैं, जो किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहते। एक तरीके का गंदा माइंडसेट लेकर जो घूमते रहते हैं। अब इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और अनपढ़ लोग भी आते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का सिविक सेंस नहीं होता है। हमारे पूर्वज एक टाइम पर जंगल में रहा करते थे, और इंसान जंगल से निकलकर बाहर आया, उसने शहर बनाए, गांव बनाए, लेकिन आज भी कुछ लोग जानवर की तरह ही व्यवहार करते हैं, बल्कि उनसे भी बुरा। और इस देहाती पने में इंडिया टॉप कर रहा है, और इस वीडियो में मैं इस चीज को प्रूफ भी कर दूंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम इसके सॉल्यूशंस को भी समझेंगे, किस तरीके से जो ये माइंडसेट खराब हो रहा है आज की जनरेशन का, उसे बेटर किया जा सकता है। और इस वीडियो में आपको इस चीज का प्रूफ भी मिल जाएगा। केवल अनपढ़ लोग या गंवार लोग ही ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग जो एक अमीर फैमिली से भी आते हैं, ऐसे लोग भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड लेवल पर हमारी इमेज खराब होती चली जा रही है। You idiot! Pick the banana skin up. Why are you throwing it out of your car? Pick it up. Get out and pick it up. Shame on you. जिस इंडिया को एक टाइम पर दुनिया विश्व गुरु के रूप में देख रही थी, आज उस इंडिया को देहाती के नाम से जाना जा रहा है, इस तरीके के देहाती पने वाले बिहेवियर के कारण। और इस तरीके का रिपीटेटिव बिहेवियर ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज लगातार डैमेज कर रहा है। वीडियो में इस देहाती पने को समझेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, किस तरीके से हम अपनी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पर और बेटर बना सकते हैं, आज की जो सिचुएशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग इस देहाती पने को हमारे कल्चर या रिलीजन से रिलेट करने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां देकर ये वीडियो छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा कल्चर या फिर हमारा रिलीजन हमें कभी भी इस तरीके का देहातीपना नहीं सिखाता है। कोई भी रिलीजन महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करना हमें नहीं सिखाता है। कोई भी रिलीजन हमें कचरा फैलाना नहीं सिखाता है। कोई भी रिलीजन हमें इस तरीके के घटियापने के बारे में नहीं सिखाता है। इनको आपने किसी न किसी का पॉडकास्ट करते हुए या किसी के पॉडकास्ट में जरूर से देखा होगा। ये क्या कर रहे हैं? एक एरोप्लेन में जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, और एटीट्यूड ऐसा, पता नहीं ये कितना बड़ा काम कर रहे हो। कहीं अंग्रेजों से इन्होंने ही तो हमें आजादी नहीं दिलाई। कह रहे हो मोदी ने किया गया है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? हाँ, अमेरिका भी कह रहा है, क्या हो तुम। खुले में टॉयलेट करना, पान खाकर एक सफेद दीवार को लाल बना देना, गुटखा खाकर कहीं भी थूक देना, ऐसे काम करना तो इंडिया में आम बात है। तो अमेरिका तो तुमसे पूछबे ही करी ना, क्या हो तुम। आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इस तरीके से गंदगी फैलाना और फिर गवर्नमेंट से सवाल पूछना, गवर्नमेंट सफाई नहीं कर रही है, क्योंकि दूसरे को दोष देना तो काफी इजी है, लेकिन जब खुद से कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़े वो हमसे होता नहीं है। आसपास डस्टबिन होने के बावजूद कचरा सड़क पर गिरा देना, और ये काम केवल आम लोग नहीं करते हैं, बल्कि कई सारे अमीर लोग भी कार का शीशा नीचे करके कचरा कार से बाहर फेंक देते हैं। टॉयलेट होने के बावजूद खुले में शौच करना, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करें, लेकिन हमारा क्या है? हम तो बाद में सारा दोष गवर्नमेंट को दे देंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि गंदगी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। इस तरीके की हरकतें अगर हम लगातार करेंगे तो किस तरीके से हमारी कंट्री क्लीन हो पाएगी। और ऐसा नहीं है कि विदेशों में हर जगह डस्टबिन लगे होते हैं,
लेकिन वहाँ के लोगों में एक सिविक सेंस होता है। अगर उनके आसपास कोई डस्टबिन नहीं है और उनके हाथ में कचरा है तो उसे सड़क पर फेंकने की जगह वो अपनी जेब में रख देते हैं या फिर अपने बैग में रख देते हैं, और जहां पर भी उन्हें डस्टबिन दिखता है वहां पर उसे फेंकते हैं। आपकी या हमारी तरह नहीं कि जहां पर भी खुली सड़क दिखी, देखा आसपास कोई देख नहीं रहा है तो कचरा फेंक दो। अब आप ये देखो, जिस तरीके से राजा महाराजा के टाइम पर महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता था, वैसे आज के समाज में भी अगर आप नॉर्थ साइड जाते हो तो वहां पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर महिलाओं को एक वस्तु की तरह यूज किया जा रहा है। इंडिया के कई सारे छोटे शहरों में ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। अब कुछ लोग इसे कॉन्सर्ट या बॉलीवुड आइटम सॉन्ग से भी कंपेयर करेंगे। हालांकि मैं बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स का भी सपोर्टर नहीं हूँ, वो भी हमारे समाज को कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सबकी परमिशन ली जाती है। परफॉर्म करने वालों को बड़ा पैसा मिल जाता है, उन्हें जबरदस्ती टच करने की कोई कोशिश नहीं करता है। लेकिन इस तरीके का जो ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नंगा नाच किया जाता है, वहां पर नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती डांस करवाया जाता है, जबरदस्ती उन्हें टच करने की कोशिश की जाती है। अब आप इसे ही देख लो, जहां पर एक बच्चा इस महिला के साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को रोकने की जगह, उसे वहां से हटाने की जगह उसे सपोर्ट किया जा रहा है। किस तरीके की सोसाइटी है ये, किस तरीके की मेंटालिटी है ये। पहले तो एक छोटा बच्चा जिसे किसी चीज की समझ नहीं है, उसे ऐसे प्रोग्राम में ले जाया ही क्यों गया, और जब वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो उसे सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। रिसेंटली महाकुंभ के दौरान भी जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। लोगों ने चेंजिंग रूम में टॉयलेट कर दिया, पोटी कर दी, तो जो भी विदेशी लोग इंडिया में आ रहे थे उनके माइंड पर हमारे देश को लेकर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या उसके बेस पर वो हमें जज नहीं करेंगे। जिन नदियों में लोग देश विदेश से अपने पाप धोने आते हैं, वहां पर लोग खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, थूक रहे हैं। क्या ऐसी हरकतें देहाती पने का एग्जाम्पल नहीं है? अब ये चीज तो हमें किसी रिलीजन या किसी कल्चर में नहीं सिखाई जाती है, लेकिन ये आता है देहाती पने के अंदर। अब हम इसकी बात करेंगे, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, और लिटरली हमें इस चीज को देखकर हंसी आती है, जबकि हमें इस चीज को देखकर शर्मिंदा होना चाहिए। किस तरीके से हम इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, और वहां पर हम ऐसी घटिया हरकतें दिखाते हैं और हमें इस पर गर्व भी होता है। पानी में स्कूटी चल रही है और इस पर कहा जा रहा है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। चलती ट्रक से लोग इस तरीके से उतर रहे हैं जिससे वे खुद की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, और लिखा जा रहा है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो इससे हम इंडिया को किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक फॉरेनर जो बीच पर घूमने आती है, लोग जबरदस्ती उसके साथ फोटो खींच रहे हैं। चलो फोटो खींचना अच्छी बात है, लेकिन पहले पूछ तो लो क्या सामने वाला इंटरेस्टेड है आपके साथ फोटो खिंचवाने में, या फिर जबरदस्ती अपना कैमरा लेकर उसके आगे चले जाओगे कि हमें तो फोटो चाहिए और हम ले लेंगे कैसे भी। और जब ये चीज एक फॉरेनर लेडी को समझ आई तो उसने ये बोर्ड ही पकड़ लिया, 100 रुपीज पर सेल्फी। लेकिन लोग यहाँ पर भी नहीं रुके और लोग फिर भी उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ये लोग जो सब्जी वाले के साथ 5 रुपए को लेकर आधा घंटा, एक घंटा लड़ाई करते हैं कि किस तरीके से वे 50 रुपए की सब्जी को 45 रुपए में खरीद ले, वे यहाँ पर 100 रुपए में एक फॉरेनर लड़की के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। वीडियो का लास्ट पॉइंट, रेसिज्म इतना कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिज्म इंडिया में ही होता है। हमने किसी को छोड़ा ही नहीं है। कोई काला है तो कल्लू या कालिया, किसी का रंग व्हाइट है तो उसे गोरा या अंग्रेज, कोई हाइट में छोटा है तो उसे छोटू या नाटा, हाइट में बड़ा है तो उसे लंबू या खंबा बुला लेते हैं, कोई अंडरवेट है तो उसे पतलू या हड्डी के नाम से बुला लेते हैं, कोई ओवरवेट है तो उसे गपलू या मोटू, किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसे गवार बुला लेते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसे विलायती या अंग्रेज बुला लेते हैं, और न जाने क्या क्या किस किस चीज पर इंडिया में रेसिज्म होता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जब हम दूसरे को गिराएंगे तभी हम उससे ऊपर उठ पाएंगे और हमें दूसरे को गिराकर बाकियों से रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन क्या रिस्पेक्ट पाने का ये तरीका सही है? एक तरफ अमेरिका ChatGPT लॉन्च करता है, चाइना DeepSeek लॉन्च करता है, और इंडिया क्या सेलिब्रेट कर रहा है?
इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, या फिर क्या ये चीजें सच में सेलिब्रेट करने वाली हैं, या फिर इंडिया के लिए ये चीजें सेमफुल हैं? दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में कितने देश हैं कि हम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जिन चीजों को देखकर आपको शर्म आनी चाहिए थी, उन चीजों को दिखाकर आपके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग डाली जा रही है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, क्या ये सच में प्राउड करने वाली बात है? अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, लेकिन केवल प्रॉब्लम गिनाना और उनके बारे में बात करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो इस वीडियो का मेन पर्पस है। तो इस तरीके की हरकतें, अगर हमें इस तरीके की चीजें इंडिया में रोकनी है, तो सबसे पहली चीज हमारा जो लॉ सिस्टम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, उसे और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा। अगर कोई रेड लाइट को ब्रेक करता है तो वहां पर चालान बढ़ाने की जरूरत है। अगर कोई इस तरीके से महिलाओं को परेशान करता है तो ऐसे लोगों के लिए वहां पर हाई पनिशमेंट होनी चाहिए। जब पनिशमेंट का लेवल हाई होगा तभी लोग डरेंगे, और जब डरेंगे तभी वे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करके एक लेवल तक ही लोगों को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पर, मेरे पर, यानी पब्लिक पर। सबसे पहले हमें ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करना बंद करना होगा जो इंडिया के लिए सेमफुल चीजें हैं, लेकिन हम इंटरनेट पर कहीं ना कहीं उन्हें सेलिब्रेट करके उन्हें और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और एक नया बच्चा, एक टीनेजर जब ऐसी चीजों को इंटरनेट पर देखता है तो वो सेम चीजें रेप्लिकेट करता है अपनी रियल लाइफ में, और फिर हमारी सोसाइटी उसी तरीके से तैयार होती है। हमें एज ए गुड ह्यूमन बीइंग खुद को ये सिखाना होगा कि सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव किया जाता है। ये चीज हमें सीखनी होगी कि जब हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, बाकी कंट्रीज के लोगों को, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, तभी हमें उनकी कंट्री में रिस्पेक्ट मिलेगी। और इसके लिए हमें अपनी मेंटालिटी पर काम करना होगा। हम किस तरीके से खुद को देखते हैं, हम किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको अपने माइंड में रखकर हमें इन चीजों को इम्प्रूव करना होगा। अगर हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसे लोगों को जो इस तरीके का कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। आप खुद ही सोचो, ये लोग इस तरीके का कंटेंट सोशल मीडिया पर क्यों डालते हैं? क्योंकि इन्हें क्लियरली पता है अगर हम इस तरीके का कंटेंट डालेंगे तो उस पर हमें व्यूज मिलेंगे। व्यूज यानी कि मोर रेवेन्यू। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा तो ये और ज्यादा उसी तरीके का कंटेंट अपलोड करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करना होगा और खुद से भी खुद को इम्प्रूव करना होगा। तभी जाके हमारी सोसाइटी चेंज होगी। जब हमारी सोसाइटी चेंज होगी तब हमारा देश चेंज होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को लाइक भी मत करो, लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एक मेंबर के साथ जरूर से शेयर करो, जिससे हम अपने देश को इम्प्रूव कर पाएं, इसे और ज्यादा बेटर बना पाएं।